नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 2023 टिमरनी हरदा विधानसभा की सिराली तहसील का एक गांव। यहाँ छोटा सा पंडाल लगा है। कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। लोग एक एक कर आते हैं और एक युवक के गले में फूल मालाएं डाल देते हैं। युवक सभी का अभिवादन करता है। कुछ देर बाद वह खड़ा होता है और कहता है कि आप लोगों के प्यार और वोट देने की वजह से आज मैं चुनाव जीता हूँ। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब गांव की माताओं बहनों ने कहा था कि विधायक तो 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है। मैंने कहा था चुनाव में जीत मिले या हार, मैं आपके बीच आता रहूंगा। इसके बाद वह युवक लोगों से उनकी समस्याएं पूछता है और उन्हें पूरा करने का भरोसा देता है। यह युवक है टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह, जो चुनाव जीतने के एक हफ्ते बाद फिर क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में अभिजीत शाह सबसे कम उम्र के एमएलए हैं। उनकी उम्र 31 वर्ष है। 2023 के विधानसभा चुनाव में अभिजीत शाह ने अपने ही सगे चाचा बीजेपी प्रत्याशी संजय शाह को 950 वोटों से हराया है। खास बात यह है कि 10 साल पहले 2013 के चुनाव में अभिजीत ने अपने चाचा संजय शाह का चुनाव मैनेजमेंट देखा था। होश संभालने के बाद से 2013 तक वे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आखिरकार 2013 के बाद अभिजीत की राह बीजेपी से कैसे जुदा हो गई? उन्हें अपने ही चाचा के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? अभिजीत बताते हैं, मेरे पिता अजय शाह नागपुर में कैनरा बैंक में पदस्थ थे। इस कारण स्कूल और हायर एजुकेशन महाराष्ट्र से पूरी की। कभी नौकरी करने का ख्याल नहीं आया क्योंकि बचपन से ही घर में राजनीतिक माहौल था। 4th क्लास से मैं और मेरे चचेरे भाई काका विजय शाह के चुनाव प्रचार में निकलने लगे थे। वो किस्सा सुनाते हैं, मेरे चाचा कुंवर विजय शाह हरसूद से चुनाव लड़ रहे थे। तब मैं और उनका बेटा भी प्रचार में गए। उम्र कम थी इसलिए काका साहब से पूछा कि हम लोग क्या करें, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बच्चा पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाओ। बस हम बच्चे यही नारे लगाने लगे। 2008 में छोटे चाचा संजय शाह भी राजनीति में आ गए। पहला चुनाव निर्दलीय जीते, इसके बाद भाजपा में आ गए। 2013 तक मैंने ही सिराली तहसील में उनके चुनाव का पूरा मैनेजमेंट संभाला। तब सबसे बड़ी लीड उन्हें सिराली विधानसभा में दिलाई थी। अभिजीत कहते हैं, मेरे पिता अजय शाह बैंक से रिटायरमेंट के बाद जब घर लौटे तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं भी पिता के साथ कांग्रेस में शामिल हो गया। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बैतूल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। मुझे पता था कि मेरे चाचा लोग पापा का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, पर ये उम्मीद थी कि खुलकर विरोध भी नहीं करेंगे। अभिजीत कहते हैं, मुझे बड़ा धक्का लगा जब मेरे छोटे चाचा संजय शाह खुलकर पापा के विरोध में प्रचार में उतर गए। वो चुनाव मेरे पापा हार गए। इसके बाद मेरी और चाचा की राजनीतिक राहें अलग हो गई। अभिजीत आगे बताते हैं, मेरा एक स्कूल भी है जहां ज्यादातर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से कई बच्चों की फीस बकाया थी। जब उनसे बात की तो एक किसान ने बताया कि बच्चे की फीस तो मैं अभी भर दूं, खाते में पैसे भी हैं, लेकिन उसे निकाल नहीं सकता। अभिजीत शाह कहते हैं, कांग्रेस ने मुझे 2018 में टिमरनी से टिकट दिया। वो चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ा, लेकिन 2213 वोटों के अंतर से हार गया। इस बार पार्टी ने फिर भरोसा जताया। मैं 17 राउंड तक भाजपा प्रत्याशी संजय शाह से पीछे रहा, पर जैसे ही सिराली तहसील की मतपेटियां खुली, मैं 950 वोटों के अंतर से जीत गया। वे बताते हैं, सिराली में मैंने संघ की तर्ज पर अपना नेटवर्क तैयार किया है। यहाँ हर 30 लोगों पर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसका फायदा मुझे मिला। मेरी विधानसभा में कई वन गांव हैं। वहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है। सड़क और पेयजल की बड़ी समस्या है। खेल मैदान तो है ही नहीं। मेरी सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन यहाँ का विकास छिंदवाड़ा मॉडल के तहत करने का प्रयास
करूंगा। दरअसल तत्कालीन कलेक्टर अनन्या द्विवेदी ने 350 किसानों के खातों पर रोक लगा दी थी। किसानों की इस समस्या को लेकर मैं काका संजय शाह से मिला, लेकिन उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद मैंने किसानों के साथ आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया। मेरे क्षेत्र में मंडी में चना तुलाई के वक्त कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे थे। इस गड़बड़ी का विरोध किया तो प्रशासन ने 7 किसानों के साथ मुझे भी आरोपी बनाते हुए FIR दर्ज करा दी। किसानों की समस्याओं पर मेरी मुखरता मेरे चाचा संजय शाह को बुरी लगने लगी। तब तक दिल्ली में राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन शुरू कर दिया था। मैं भी दिल्ली में राकेश टिकैत से मिलने गया था। किसानों के मसले पर मुझ पर भी 2 FIR दर्ज करा दी गई। किसानों और युवाओं के मसले पर मैं हमेशा